उनके साथ जाना है नहीं जाना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोसेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से विचार नहीं करती, नहीं भारतीय जनता पार्टी से घबराती है कि वहाँ आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है, उनके साथ चुनाव लड़ती है, प्रशांत किशोर जी उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, अलग से चुनाव लड़ते हैं। हम अपने गठबंधन पर विश्वास करते हैं, लोगों पर विश्वास करते हैं और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, घर घर जा रहे हैं। आज हमारी पार्टी के नेता, मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे सभी गठबंधन के लोग आज लोगों के बीच में हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके लिए काम करते हैं। चलिए, किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। सवाल दरअसल ये है, एआईएमआईएम के जाने से महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में क्या फायदा क्या नुकसान होगा? सर सीमांचल की अगर बात करते हैं, एआईएमआईएम जो है वहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। किशोर जी सुन पा रहे आप मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। तो ये ओवैसी जो यहाँ पर इंडिया अलायंस में जाने की बात कर रहे हैं, महज माहौल बनाया जा रहा है, वाकई संजीदगी की तरीके से वो जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और नुकसान क्या जेडीयू को होगा? देखिए जेडीयू का इसमें क्या नुकसान होगा। जेडीयू तो 2005 से लेकर अब तक सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए लगातार काम करती रही है। जेडीयू 2005 से कब्रिस्तान की घेराबंदी करती रही है। जेडीयू 2005 से मंदिरों का, मस्जिदों का घेराबंदी करती रही है। तो जेडीयू को किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, ये इन लोगों का आपस का नुगा कुश्ती है। और कहीं ना कहीं सीमांचल के इलाकों में ये लोग डरे हुए हैं कि लास्ट में जेडीयू से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रुके थे या फिर उनकी वो बहकावे में आ गए थे एआईएमआईएम से। तो इस बार वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनका ध्यान फिर से भटकाया जाए। यही एआईएमआईएम के लोग हैं जिनके 4 विधायक को 2022 मई में जुलाई 2022 में आरजेडी के लोगों ने 4 विधायक को तोड़ लिया था। उसमें ओवैसी साहब का बयान आया था कि 4 टुकड़ा है 40 लाएंगे। अब जो 40 लाने की बात कर रहे हैं वही फिर से भीख मांग रहे हैं कि भाई हमसे यहाँ पेलाइज कर लो। और एक स्ट्रक्चर आप ये भी समझ सकते हैं कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं। चाहते तो ओवैसी जी पत्र लिखते लालू प्रसाद यादव को। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया में छाए रहने का, मीडिया में अपना अटेंशन पाए रहने का। आपने जो बात कही उससे एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जेडीयू और बीजेपी भी कहती थी कि हम साथ में नहीं आएंगे। स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि आप दोनों भी आज साथ में। देखिए जहाँ तक जेडीयू और बीजेपी के साथ की बात है तो हम लोग का गठबंधन तकरीबन 35 साल से 93 तक जाने से लेकर 2025 चल रहा है। हम लोग लगातार गठबंधन में रहे और बीच में 1-2 साल को माइनस कर दें तो गठबंधन में रहे और बिहार की विकास की गति को लगातार बढ़ाते गए। तो हमारा एक नेचुरल अलायंस है और हम लोग आए गए, मुद्दा आधारित हम लोग का मतभेद रहा और जब मुद्दा खत्म हुआ तो मतभेद खत्म हो गया। जहाँ तक ओवैसी बनाम आरजेडी का सवाल है, ये तो आरजेडी के लोग बेहतरी से बता पाएंगे कि क्या वो एआईएमआईएम को लेना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एआईएमआईएम के लोग बताएंगे कि जो उन्होंने सीमांचल के इलाकों में एक अलग से ऑप्शन देने का काम किया था, एक अलग से विकल्प देने का काम किया था अलग से अकलियों के बीच में, क्या वो विकल्प खत्म हो गया है? उन्हें आरजेडी के साथ आने की जरूरत पड़ गई है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं ओवैसी जी ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इंडिया अलायंस के साथ, और उसे का यह प्रयास तो इंडिया अलायंस वास्तव में इंडिया नहीं, यहाँ तो डांडिया अलायंस बन चुका है। रोज झगड़े हो रहे हैं, हर पार्टी 60, 65, 90, 100 सीट का डिमांड कर रहा है। अभी तक नहीं होगा, कोई फेस तैयार नहीं हुआ है, नेतृत्व का कौन सा फेस होगा। और ये लोग लगातार एनडीए की एकजुटता को देखकर हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं और उसी निराशा का परिणाम है कि इस तरह का। लेकिन सर सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की अगर बात करते हैं तो उनके दरमियान भी खींचतान देखी जा रही है। घमासान तो यहाँ पर भी मचता हुआ नजर आया। आपके विरोधी दल इस बात का जिक्र करते हैं, चाहे चिराग पासवान हो जाए, चाहे बीजेपी हो जाए, चाहे जेडीयू हो जाए। हमारे एनडीए में सब कुछ स्पष्ट है, मेरा स्पष्ट है, नेतृत्व स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है। जब तक सीट शेयरिंग की बात है तो हम लोग का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ हमारे नीतीश जी रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेके हमेशा से एक स्पष्ट नजरिया रहा है कि हम चुनाव से पूर्व सभी गठबंधन के सभी दल के सदस्य एक साथ बैठकर सीट को अनाउंस करते हैं और इस बार भी वही होगा। हम लोग एक साथ बैठकर
बिहार की सभी 243 सीट पर अपने क्रिक का नाम का अनाउंस करेंगे और भारी मतों के साथ अगली सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी। ठीक है। आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजकुमार जी, सीधा सवाल ये, आरजेडी एआईएमआईएम को गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल करेगी या नहीं सर? बीजेपी की बी टीम का कार्य करती रही है और उस पर मैं विशेष रूप से उस रूप में टिप्पणी नहीं कर